अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान। नाज़रीन, मैं आज बहुत हैरान हुआ हूं। जैसे ही मैंने ये टीवी पर ख़बर सुनी और देखी कि जो मोटरवेज़ हैं हमारी, उनको मुसाफिर गाड़ियों के लिए यानी बसों के लिए और कोचेस के लिए आज से बंद किया जा रहा है। यकीन जाने मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई है। यानी वो चीज़ जो हम गुज़श्ता 2 हफ्ते से तवक्को कर पा रहे थे कि एक तो हम पे तफ्तान बॉर्डर से जो कुछ हुआ वो अभी उसने पूरे पाकिस्तान में मरीज़ों को फैला दिया जो इन्फेक्टेड थे कोरोना वायरस से, और फिर उसके बाद जिस तरीके से हैंडल किया गया एयरपोर्ट्स पर, वो जो बाहर से लोग आ रहे थे उनकी स्क्रीनिंग नहीं की गई और फिर उनको आने दिया गया और वो पूरे पाकिस्तान में फैले। और उसके बाद जब हमने कराची रेलवे स्टेशन पर हाल देखा और मुसाफिर ट्रेनों पर हाल देखा, और इस सिलसिले में हमने गुफ्तगू भी की अपने इसी चैनल पर कि जनाब ये हो क्या रहा है कि कराची से पूरे पाकिस्तान में लोगों को इस तरीके से फैलाया जा रहा है बग़ैर किसी चेकिंग के, बग़ैर किसी स्क्रीनिंग के, बग़ैर किसी पड़ताल के कि वो पाकिस्तान के जिस कोने में भी जाएं और जाकर अगर वो इन्फेक्टेड हैं तो कोरोना वायरस को फैला दें। और अब मेरा तो ये ख्याल था कि ये मोटरवेज़ पहले से बंद हो चुकी होंगी, लेकिन मैं हैरान हुआ हूँ कि मोटरवेज़ पर मुसाफिर गाड़ियाँ मुसाफिरों को न जाने पंजाब के और केपी के और सिंध के कौन कौन से शहरों में फैलाती रही हैं। और हमने देखा है कि ये जो पैसेंजर बसों का, मुसाफिर बसों के ये टर्मिनल होते हैं या उनके अड्डे होते हैं, उन पे कौन सा हमने इंतज़ाम किया हुआ था स्क्रीनिंग का, और कैसे कैसे उनको लेकर और ये बसें एक शहर से दूसरे शहर, एक देहात से दूसरे शहर फैलाते रहे। और आपने वो भी जान लिया होगा कि एक बरतानवी माहिर का जो उन्होंने अपना एस्टीमेट दिया है कि एक शख्स जिसको कोरोना वायरस से इन्फेक्शन हुई है वो उसके 10वें मरहले पर, यानी उससे एक ने छुआ तो उसने 3 लोगों को मरीज़ बनाया, इन्फेक्ट किया, और वो उसने जो 3 थे उन्होंने आगे हर उसमें से शख्स ने 3 को बनाया। तो जब ये 10वां इसका मरहला आता है तो 59,000 लोग इन्फेक्ट हो चुके होते हैं, दे आर इन्फेक्टेड बाई कोरोना वायरस। अगर इसके फैलने का ये सिलसिला है तो मैं तो इंतहाई परेशान हुआ हूँ कि देखिए कि हमने जो तसाहुल बरता है गुज़श्ता 2 हफ्ते से लॉकडाउन करने के सिलसिले में, तो हमारी तो शाहराहें खुली, हमारी रेलवे ट्रेनें चल रही हैं, हमारे जो अंदरून मुल्क जो जहाज़ हैं वो चल रहे हैं, और बाहर से परवाज़ों का सिलसिला हमने उस वक्त मौकूफ़ किया जब दूसरे मुल्कों ने हमारे जहाज़ों को वहाँ उतारने से इनकार कर दिया। तो ये हुआ क्या है इस तसाहुल की, ये जो 2 हफ्ते का मैं समझता हूँ कि ये एक इंतहाई ख़तरनाक तसाहुल है, ये क्या नतीजा निकालेगा। अल्लाह ताला हम पे रहम करे, अल्लाह ताला हम अपने करम करे। हम तो मसाजिद का निज़ाम भी रेगुलेट नहीं कर सके। आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद में 12 कहू में जिसमें तबलीगी जमात के लोग आए हुए थे और उसको किस तरह गार्डन ऑफ किया गया है, और वो तबलीगी जमात के जो हमारे हजरात हैं और इस्लामाबाद की कौन कौन सी मसाजिद में वो गए, रावलपिंडी की कौन कौन सी मसाजिद में गए, और पूरे पाकिस्तान की कौन कौन सी मसाजिद में उनका क़याम रहा। ये बात अभी तक ना किसी ने देखी, ना इस पर गौर किया, और ना इसको उस तरीके से जांचा है कि इसका अगला मरहला क्या होगा। अब देखिए कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो मरीज़ कन्फर्म हो चुके हैं कि वो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैं, उनकी तादाद 1100 के करीब हो चुकी है, और हर आने वाला दिन उस तादाद को बढ़ाया चला जा रहा है। कहाँ वो दिन थे कि आज से 1 महीना पहले कि उनकी तादाद सिर्फ 9 थी। तो ये बातें अजीब सी हैं कि हम क्यों इस पे गौर नहीं कर रहे। हमारे दरमियान में कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है, हमारे जो मुख्तलिफ महकमे हैं उनके दरमियान में कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है, हमारे सूबों में कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है, मरकज़ में कोऑर्डिनेशन सूबों के साथ उस तरीके से क्यों नहीं है। तो ये सारी बातें और ये जो वायरस फैलाने के तमाम तर ज़राए हैं वो हमने आज की डेट तक, आज दोपहर तक
वो तमाम खुले रखे थे। और जब मेरे लिए ये खबर, मैं फिर रिपीट करता हूँ, मेरे सामने आई है अभी कुछ देर पहले कि आज से बंद किया जाएगा मोटरवेज़ को, तो मैं हैरान हुआ। फिर मैं रिपीट करता हूँ, हैरान हुआ हूँ कि अब तक मोटरवेज़ पर मुसाफिर बसों को, मुसाफिर कोचेस को और मुसाफिर वैगन्स को क्यों खुला रखा गया बग़ैर किसी जांच पड़ताल के, बग़ैर किसी स्क्रीनिंग के। एक जहाज़ से उतरने वाले एयरपोर्ट पे उतरते हैं, उनका रिकॉर्ड होता है, ना रेलवे से सफ़र करने वालों का कोई रिकॉर्ड उस तरीके से होता है, और ना वो लोग जो बसों से सफ़र करते हैं उनका कोई रिकॉर्ड होता है। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे। हम जिस तरीके से कोरोना वायरस के मामलात को हैंडल कर रहे हैं और सोच रहे हैं बिल्कुल उस तरीके से कि जैसे हम में कोई खसूसी ताकत है, हम में कोई खसूसी अहलियत है, हम एक नौजवान नस्ल के लोग हैं, तो हमें कोरोना वायरस कुछ नहीं कहेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये सोच जो है ये उस तरीके से इस दौर में कारआमद नहीं रहती कि जब देखिए कि चाइना, जब ये वायरस वहाँ दिसंबर 2019 में फैला था, और उनकी आज की खबर है कि उन्होंने अपने तमाम बड़े शहरों में तफरीही मकामात महफूज तरीन करार देकर खोल दिए हैं। और एक हम हैं कि हम अभी तक ये फ़ैसला नहीं कर पाए कि लॉकडाउन कहाँ कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। सड़कों पे लोग भी फिर रहे हैं और उनके यहाँ आमद-रफ्त भी जारी है। और एक और ख़बर जिसे मैं देखकर फिर मैं परेशान हुआ हूँ कि आज कोयटा में लोग पिकनिक मनाने के लिए पहाड़ों पर चढ़ गए हैं और उनके इज्तिमात हो रहे हैं और वो खा पी रहे हैं। हम कैसी कौम हैं? हमें कल के बारे में क्यों नहीं सोचते? हम अपनी आइंदा नस्लों के बारे में क्यों नहीं सोचते? हम में वो क्या ख़ास बात है कि जिसके बलबूते पर हम ये कह रहे हैं कि कोरोना वायरस इधर नहीं आएगा? क्या हमारे यहाँ जहालत जो एक मुसलसल एक अमल से वो चली आ रही थी, वो प्रीवेल कर रही है कि वो जो दानिश थी वो कहीं शर्मिंदा है, और जो जहालत है वो इस वक्त अपने पूरे अरूज पर तमस्खर उड़ा रही है उस दानिश का जो इस वक्त पूरी दुनिया में है। जहाँ जहाँ लोगों ने इस जहालत से काम लिया, जहालत के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, जहाँ जहाँ लोगों ने जहालत से काम लिया वहाँ देखिए कि इसका क्या अंजाम हो रहा है। जब अमेरिका जैसे मुल्कों में, और जब इटली जैसे, स्पेन जैसे और बरतानिया जैसे मुल्कों में ये हाल हो रहा है, तो हम किस खेत की मूली हैं? हमें सोचना चाहिए। हम एक तरफ तो दो हफ्ते से अपने आप को अलूफ करके, जिसे क्या कहा गया पहले कि सोशल डिस्टेंस, फिर कहा गया कि फ़िज़िकल डिस्टेंस रखा जाए, तो वो तो हमें कहा गया कि आप घर में बैठ जाएं। लेकिन ये जो शाहराहों पर और सड़कों पर लोग आ जा रहे हैं, वो किस खाते में है? वो कहाँ क्या कुछ इन्फेक्शन फैला रहे हैं, उसका ना कोई मुदावा है नज़र आ रहा अभी, और ना ही उसका कोई हिसाब है, और ना ही उसको ये देखा जा रहा है कि उसमें से एक शख्स में से कितने लोग। जबकि अब एक और ख़बर ये भी थी कि कल लाहौर से एक खातून जो इन्फेक्टेड हैं, वो वहाँ से जिना अस्पताल से वो मज़े से निकल के घर चली गई हैं, और उन्हें कोई और तो ढूंढ नहीं पाया। आज उन्होंने खुद ही सर्विसेज अस्पताल में आकर सरेंडर किया है और उन्होंने अपने आप को इलाज के लिए पेश कर दिया है। तो हमारे यहाँ जब इंतज़ामात का ये सिलसिला हो, तो फिर हमें इस पर बारहा सोचना चाहिए, कोऑर्डिनेट करना चाहिए। इसके साथ ही मोहम्मद हफीज़ खान को इजाज़त दीजिए आज के वीडियो कॉलम से। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हों तो इनको शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।